हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री। ठीक है, मतलब एक एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो कितना है 70 डिग्री। जो यहाँ पे है व्हाट आर द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल। तो हमने करना क्या है, हमने रिमेनिंग एंगल्स जो निकालने हैं। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ये इन दोनों क्या है, ऑपोजिट है और इक्वल है। मैंने ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारी लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट है और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको x मान लेती हूँ और इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, 70 कैसे निकलेगी, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। यही बोला ना मैंने, एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहीं से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। क्योंकि 70 यहाँ पे प्लस कर रहा था तो पर जाके क्या करेगा, माइनस। तो 0 में से 0 गए 0, 8 में से 7 गए 1, 1 में से 0 गए 1, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है ना, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 110 डिग्री। अब यहाँ पे ये इक्वल होगा तो ये भी कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो मेरे एंगल क्या क्या आ गए, 70 डिग्री, 70 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम ABCD D angle D is equal to 135 degree. Find the angles of A and B. ठीक है, अब क्वेश्चन सेम पीछे वाला ही है बट पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, इसमें D दिया है 135। इस क्वेश्चन में क्या था, किसी को भी हम 70 डिग्री ले सकते थे, बट इसमें दिया हुआ है कि D को ही 135 लेना है और बाकी है एंगल हमने निकालने हैं। अब D कितना है 135। अब मैंने कौन से एंगल निकालने हैं, A और B। ठीक है, अब A तो मेरे पास कितना आ जाएगा 135 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। अब सिर्फ मैंने B निकालना है। अब एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो यहीं से निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180। ठीक है, B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 135 इधर प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा माइनस, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से बोरो किया, यहाँ पे बन गया 10, यहाँ पे बन गया 7, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4 और 1 में से 1 गए 0। तो आपका B कितना आ गया 45 डिग्री और A कितना है 135 डिग्री। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ two opposite angles of a parallelogram is 130 डिग्री। टू ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है 130 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या बोला है कि मान लो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है ना, तो इन दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ A प्लस B कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो हमने बाकी सब एंगल्स निकालने हैं। अब हमारे पास दो तरीके निकालने के, एक तो हम क्या करेंगे, हम 130 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास C और सॉरी यहाँ पे C था, A नहीं था, C था, तो C और B हमारे पास निकल जाएगा। फिर हम 180 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। मान लो इसको मैंने ये आ जाएगा ना मेरे पास 65, फिर मैं 180 से माइनस करके इसको निकाल सकती हूँ D को। ठीक है, एक तो ये तरीका है। सेकंड तरीका है कि मैं क्या करूँगी, 360 से माइनस कर दूँगी 130 को। इन दोनों का सम जो है वो 130 है ना, तो माइनस करके आ जाएगा आंसर। उसके बाद फिर मैं जो मेरे पास आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करूँगी, तो A और D मेरे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं सेकंड मेथड से करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, 360 से 130 को माइनस कर दूँगी, तो कितना आ जाएगा 2 कितना आ गया 230। ठीक है, अब इन दोनों का जो मेरे पास इन दोनों का सम जो था वो कितना था 130 और इन दोनों का सम कितना आ गया 230। अब मैं निकालूंगी, ये दोनों बराबर है ना, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाफ ही होगा इन दोनों का सम। तो कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2,
2 1 ज़ा 2, कितना बच गया 1, 2 5 ज़ा 10, मतलब कितना आ गया मेरे पास, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 115 डिग्री, और ये भी कितना आ जाएगा 115 डिग्री। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पैरामीटर है पैरेललोग्राम का वो कितना है 150 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25 सेंटीमीटर। मतलब पैरामीटर 150 है और एक साइड दूसरे से 25 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब कितना है पैरामीटर 150 और एक साइड दूसरे से 25 ज़्यादा है, मतलब मान लो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 25। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल एक ले लिया मैंने x और दूसरा कितना लेंथ मान लो मैंने ले ली x प्लस 25, ब्रेड्थ में ले रही हूँ x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 150 के। ठीक है, अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये क्या है एक ही टर्म है। ठीक है, ये एक ही टर्म है क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैं इक्वल टू के दोनों तरफ आपस में इसको डिवाइड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपस में ये पूरा जो है वो एक ही टर्म है, इसके पास भी एक ही टर्म है, तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, कितना बच गया अंदर x प्लस x भी कितना हो जाएगा 2x प्लस 25। अब 2x इधर ही रह जाएगा 75 और ये 25 इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x कितना आ गया मेरे पास, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 7 में से 2 गए 5, तो कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ठीक है, x इज इक्वल टू 25 आ गया, तो मतलब अगर ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 50। ये निकालना था ना हमने लेंथ, एक 25 आ गई एक 50 आ गई। हमारा लास्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 4 and 3, फाइंड इट्स पैरामीटर। कितनी कितनी दी है हमारे पास साइड 4 और 3, तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी, कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया हमारा पैरामीटर 14 सेंटीमीटर। थैंक यू।